नमस्कार दोस्तों, ऑल एनिमल केयर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं स्टोमेटाइटिस के बारे में। स्टोमेटाइटिस को मुखपा कहते हैं। मुखपा क्या होता क्या है? तो मुखपा के मुंह की श्लेष्म झिल्ली में सूजन आने को हमें मुखपा कहते हैं, यानी मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर सूजन आ जाती है, उसे हमें मुखपा कहते हैं। मुखपा कई प्रकार का होता है। इसके अंदर सूजन मुंह के अंदर भी आ सकती है, जीभ के अंदर भी आ सकती है, और कई बार सूजन है जो मसूड़ों के अंदर भी सूजन आ सकती है, और जो हमारा तालू होता है उसके अंदर भी सूजन आ जाती है। चलिए अब बात करते हैं इसके कारणों की। तो कारण कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जैसे भौतिक कारण। भौतिक कारण की हम बात करें तो किसी पेड़ पौधे को खाता है पशु, तो उस पेड़ पौधे में कांटे होने के कारण पशु के मुंह की कोमल झिल्ली के अंदर जो घाव हो जाते हैं, तो उससे पशु को चरने पानी पीने आदि में दिक्कतें होने लगती है। दूसरे कारणों की बात करें तो रासायनिक कारण। रासायनिक कारणों के अंदर बहुत से कारक होते हैं, जैसे हमारे पशु को किसी प्रकार की कोई बीमारी हुई है और उसके अंदर हम किसी लिक्विड का उपयोग कर रहे हैं और वो लिक्विड जलन करता है, या जिससे भी हो सकती है, और या उस लिक्विड के अंदर अम्ल की ज्यादा मात्रा या क्षार की अधिक मात्रा होने के कारण भी मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। उस स्थिति को भी हम मुखपा कहते हैं। और तीसरे कारणों की बात, अगले कारणों की बात की जाए तो उसके अंदर होता क्या है कि जैसे संक्रामक कारक भी इसके अंदर बहुत ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। संक्रामक कारणों की बात की जाए तो इसके अंदर जीवाणु, विषाणु, फफूंदी, परजीवी इत्यादि के कारण, स्पोरोजोइट आदि के कारण भी हो सकता है। और अगले कारणों की तो इसके अंदर मिनरल डिफिशियंसी के कारण भी होता है। विटामिनों की कमी के कारण भी ये रोग होता है, जैसे विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स आदि के कारण भी, कमी के कारण भी मुंह में कई बार छाले होते हैं। एक एलर्जी का भी कई बार बहुत बड़ा रोल होता है। एलर्जी होने के कारण भी कई बार मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। एलर्जी होती क्यों है? कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जो बहुत ही एलर्जी कारक होते हैं, और उसके कारण पशु जब उन पेड़ पौधों को खाते हैं तो उससे पशु के मुंह में एलर्जी होने के कारण पशु को बहुत परेशानी होती है। पशु खाना पीना बंद कर देता है। इस प्रकार की कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिससे पशु को पेट में अपारा भी आ जाता है। तो मुखपा के लक्षणों की, तो इसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो इसमें सबसे पहले तो मुंह के अंदर छाले दिखाई देते हैं, और मसूड़ों में सूजन, जीभ में सूजन, और पशु बार पशु के मुंह से लार टपकती रहती है, और कई बार लार के अंदर खून भी आने लगता है। और कई बार क्या होता है कि पशु के मुंह से झाग आते हैं, जिसके अंदर रक्त भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है, और पशु के मुंह से बदबू आने लग जाती है। अगर मुखपा हुए 1-2 दिन हो गए तो पशु के मुंह से बदबू आने लगती है। और इसके अंदर होता क्या है कि पशु को भूख कम लगती है, और खाने पीने में दिक्कत आने के कारण पशु के पेट में आपरा भी हो सकता है, और कई प्रकार की दुविधा भी हो सकती है। और पशु के मुंह में किसी प्रकार की अगर खाने पीने में दिक्कत है तो वो खाना पीना कम ही करेगा। तो इस लक्षण के आधार पर भी हम उसके मुंह का डायग्नोसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसके मुंह के अंदर छाले है या नहीं है। इनके कारण पशु को दर्द होता है, और उस दर्द के कारण पशु को बुखार भी आ जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, और पशु की कई बार इन कारणों से मृत्यु भी हो सकती है अगर टाइम पर इलाज नहीं किया जाए तो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्टोमेटाइटिस का ट्रीटमेंट। स्टोमेटाइटिस मुखपा ये मुंह में होने वाले छाले बीमारी है, जिसके बारे में आपको मैंने पीछे वीडियो के अंदर बताया है। और अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो उपचार पेटी के ऊपर आपको इसका उपचार पड़ा दिखाई भी दे रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। आप इसका घरेलू इलाज भी कर सकते हैं। पहले आप इसे नीम की पत्ती को पानी में घोलकर उसे अच्छी तरह से पशु के मुंह को साफ कर सकते हैं। चलो अब चलिए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके अंदर मुंह के घाव होते हैं, और घाव के अंदर पेनिसिलिन ग्रुप की जो ये DCR एंटीबायोटिक आती है, डाइक्रिस्टिल, जिसको स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन भी कहते हैं,
ये उपयोग में लेते हैं। इसके अंदर यही एंटीबायोटिक काम करती है और इसके अंदर हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी उपयोग में ले सकते हैं। ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन आता है। इसकी हम डोज की बात करें तो बड़े पशुओं के अंदर 15 से 20 ml उपयोग में ले सकते हैं और छोटे पशुओं के अंदर 3 से 5 ml हम उपयोग में ले सकते हैं। और DCR की बात करें तो इसे हमें 2.5 ग्राम बड़े पशुओं के अंदर उपयोग में लेते हैं। और पशु के मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट है, जिसे हम लाल दवा भी कहते हैं, जिसका पानी के अंदर घोल बनाकर मुंह को साफ भी कर सकते हैं। और इसको हम बोरिक एसिड जो पाउडर आता है उससे भी मुंह को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। और बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि बीमारी जो मुखपक बीमारी है यह विटामिन की कमी के कारण भी होती है, जिसकी पूर्ति करने के लिए हमें विटामिन बी और लिवर एक्सट्रैक्ट विटामिन B12 और लिवर एक्सट्रैक्ट का जो ये समूह वाला इंजेक्शन आता है बी कॉम्प्लेक्स, इसका भी हम उपयोग कर बी कॉम्प्लेक्स का। और इसके अंदर जब पशु के अंदर एलर्जी के कारण मुंह के छाले होते हैं, कई बार क्या होता है कि एलर्जी के कारण मुंह में छाले होते हैं, तो उसे एलर्जी को रोकने के लिए हमें CPM का उपयोग करते हैं। जैसे ये जाइडस कहती है क्लोराजिन, CPM क्लोरफेनिरमाइन मिलेट साल्ट आता है इसके अंदर, किसी भी कंपनी की हो जिसके अंदर क्लोरफेनिरमाइन मिलेट साल्ट होना चाहिए। जिस तरह से ये क्लोराजिन, इसका उपयोग हम विशेष रूप से एंटी एलर्जी के रूप में करते हैं। मुंह में छाले होने के कारण पशु को बुखार भी आता है, जिसके लिए हमें इसे निमोसलाइड पैरासीटामोल इंजेक्शन को उपयोग में लेते हैं। दर्द के साथ बुखार होता है तो उसमें इस एक इंजेक्शन से भी काम चल जाएगा, जिसमें निमोसलाइड और पैरासीटामोल साल्ट आता है। पैरासीटामोल पशु के बुखार को कम करने के लिए काम करेगा और निमोसलाइड जो साल्ट मिला हुआ है वो पशु के दर्द को कम करेगा, इसलिए हमें इसको भी उपयोग में ले सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो छोटे पशुओं के अंदर इसे हमें 3 से 5 ml उपयोग में ले सकते हैं और बड़े पशुओं के अंदर 15 से 20 ml इसे हमें इंट्रामस्कुलर उपयोग में ले सकते हैं। ये पैरासीटामोल साल्ट जिस किसी भी इंजेक्शन के साथ मिला हुआ होता है उसे ओनली और इंट्रामस्कुलर ही उपयोग में लिया जाता है, उसे कभी भी हम इंट्रावीनस उपयोग में नहीं ले सकते। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो पैरासीटामोल साल्ट वाले जो भी इंजेक्शन है वो ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ही लगते हैं। और पशु के मुंह में जो छाले हैं उनको हमें पोटेशियम परमैंगनेट से साफ करने के बाद ग्लिसरीन का भी उपयोग कर सकते हैं। ग्लिसरीन से उसके मुंह के अंदर मालिश भी कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि पशुओं के अंदर मुंह के अंदर होने वाले छालों में क्या होता है कि उसमें परजीवी कारक होते हैं। परजीवी कारक होने पर हमें उसे आइवरमेक्टिन जो साल्ट आता है उसका उपयोग करते हैं। परजीवियों को नष्ट करने के लिए आइवरमेक्टिन का उपयोग किया जाता है। जिस तरह से ये आती है फेनबेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन बोलस, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे जब परजीवी कारक उत्तरदायी हो तो उसी स्थिति में हमें इस आइवरमेक्टिन साल्ट से उसकी डिवर्मिंग करवा सकते हैं। बड़े पशुओं के अंदर हम इस टेबलेट का उपयोग में ले सकते हैं। और अगर बात करें छोटे पशुओं की तो उसके अंदर ये जो टेबलेट आती है इसका उपयोग कर सकते हैं। फेनबेंडाजोल साल्ट की जो ये टेबलेट है इसे हम उपयोग में ले सकते हैं। और अदर कंपनी की भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं, जैसे फेनबेंडाजोल की आती है फेनाजेन, जिसके अंदर साल्ट होता है फेनबेंडाजोल 300 mg की आती है। बड़े पशुओं के अंदर इसका हम उपयोग कर सकते हैं एक टेबलेट। और इस टेबलेट को देने के बाद 2 से 2.5 घंटे तक हमें पशु को पानी और चारा वगैरह कुछ भी नहीं खिलाना पिलाना चाहिए। अगर हमें इसे प्रेडिनिसोलोन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आता है उससे भी हम उपयोग में ले सकते हैं। इसे ओनली ऑन IM उपयोग में लिया जाता है। तो बड़े पशुओं के अंदर इसकी डोज 10 ml होती है और छोटे पशुओं के अंदर हम 2 से
5 ml तक उपयोग में ले सकते हैं। और इसे प्रेडनिसोलोन को कभी भी प्रेग्नेंट पशु के अंदर उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, तो इससे हमारे पशु का अबॉर्शन होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, इसे कभी भी प्रेग्नेंट पशु में उपयोग नहीं लें, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा जो ये आइसोफ्लूइड है, इसके स्थान पर हम इसे आइसोफ्लूइड को उपयोग में ले सकते हैं। ये हमारे पशु के लिए प्रेगनेंसी सेफ है और इससे सूजन में बहुत ही जल्द आराम मिलता है, इसलिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसे बड़े पशुओं के अंदर 10 ml उपयोग में ले सकते हैं, और छोटे पशुओं की अगर बात करें तो उसके अंदर इसे इंजेक्शन को हम 3 से 5 ml उपयोग में ले सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।